सुबह सुबह कहाँ भागे थे? देखो सुबह सुबह नौनी खेत में भागा था। नौनी को भी आना है खेत में। और यहाँ खेत में इतने सांप आ रहे हैं डेली डेली। ये देखो मेरे को भी आना कह रहा है और भाग जा रहा है खेत के पास। और इनमें सब में पानी भर के रख दिया है शादी के दिन के लिए। तैयारियाँ फुल ऑन चल रही हैं आजकल। और आज बहुत तेज़ धूप है, इतनी गर्मी हो रही है ना। कल हल्की धूप थी, ठंडक भी थी। आज बारिश मतलब कल कहीं बारिश हुई होगी आसपास, तो आज मौसम एकदम क्लियर है। प्याज लहसुन सब धूप में डाल दिया मम्मी ने। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं और क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा करके अभी मैं फ्री हुई हूँ और अब जाती हूँ नहाने के लिए। और नोनी खेल रहा है। आज हमें जाना है शादी में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मम्मी लोग जो हैं कल रात को गए थे मेहंदी में। तो मेहंदी नाइट में मम्मी पापा भैया भाभी ताई जी सब गए थे। अपी और मैं थे यहाँ पे। तो अपी रात को यहीं रुकी थी और सुबह सुबह वो चली गई है कोचिंग। आज उसकी छुट्टी नहीं है क्योंकि ना आज उसके एग्ज़ाम होने वाला है एक्चुअली। तो शादी के ठीक एक दिन पहले उसका एग्ज़ाम भी है। तो बस यही है, एग्ज़ाम का भी स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है। तो आज हम लोग को भी शादी में जाना है, लड़की की शादी है। तो हमें फटाफट से रेडी होकर सारे काम निपटा के जाएंगे। और पहले नाश्ता करते हैं, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाएंगे। मम्मी लोग रात को ही आ गए थे करीबन 11 साढ़े 11 बजे। हम तो सो गए थे, वो लोग फिर उसके बाद पहुँचे। तो अभी सारी क्लीनिंग हो गई है, साड़ी वाड़ी मैंने सब रेडी करके रखी है और बस नहा के फिर तैयार होते हैं। आपको हमारा प्यारा सा गांव देखने को मिलेगा। आपको हमारा गांव बहुत पसंद है और मुझे गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। हमारा गांव बहुत सुंदर है। वैसे पहाड़ की हर एक जगह बहुत सुंदर है वैसे ही। तो चलिए आपको भी हमारे गांव की सैर कराएंगे। अभी फ़िलहाल इतनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। शादी के दिन इतनी गर्मी होगी ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और अभी लाइट जा चुकी है, लाइट आएगी थोड़ी देर में। मैंने गीज़र ऑन किया था। कल हमने सोचा था मार्केट जाएंगे तो मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे थे। इनकी मैचिंग ज्वेलरी लेके आनी है ना। ये लहंगे का ब्लाउज़ है और ये वो है मेहंदी वाला ड्रेस और ये मेरी साड़ी है। इन सब का मैचिंग ज्वेलरी और ये पेटीकोट वगैरह लेनी थी, लेकिन कल हम जा नहीं पाए। फिर यहाँ पे भी पोछा लगा दिया था, बस डोरमेट वगैरह बिछा देती हूँ और मैट। तो इसके बाद हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ते में मम्मी गांव से छोले पूरी और हलवा लेके आई थी, बहुत टेस्टी हो रहे थे। तो ये ना हमने इसको गर्म किया। मम्मी ने रोटी बना ली थी, मैंने तो पूरी नहीं खाई, मुझे मन नहीं हो रहा था सुबह सुबह इतना हैवी खाने का। तो मैंने रोटी के साथ छोले खा लिए। नोनी के लिए हमने दलिया बना दिया था और इसके बाद फिर हम अपने बाकी बचे हुए काम करेंगे। बर्तन कपड़े जो है ना फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद ही निपटाते हैं। और नोनी यहाँ पे खेल रहा था कार्तिक के साथ में। तब तक पापा ने खेत में प्याज लहसुन वगैरह सब सुखा दिए थे। तो बस इसके बाद मैंने नोनी को नहला दिया था और यहाँ पे मैं जल्दी से उसको रेडी करके कपड़े पहनाऊँगी। और इसको नहला के कपड़े पहनाना इतना मुश्किल होता है, तो मैं भी अंदर ले आई हूँ उसको ताकि फटाफट से काम हो सके। उसके बाद मुझे ना कपड़े भी वॉश करने थे, तो जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। 9 बज गए हैं, हमने नहा लिया है, नोनी ने भी नहा लिया। बस मुझे कपड़े वॉश करने हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं। सुबह उठ के सब जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं वैसे फटाफट, लेकिन नोनी थोड़ा सा और टाइम लगा देता है। तो फिलहाल रेडी हो गया। मैंने हेयर वॉश नहीं किया, हेयर वॉश मैं कल करूँगी। और फिर मैंने फेस में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया ना, एकदम ड्राई हो रही है स्किन यहाँ पर। तो नौनी को भी मैं थोड़ी देर में तैयार करती हूँ, पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने नौनी के कपड़े वॉश किए, मतलब सोक किए हुए थे और अपने भी कपड़े सोक किए थे, तो इनको मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। मम्मी ने सारा काम निपटा दिया था और मम्मी अब नौनी को देख रही थी। पापा आई थिंक घर पे थे या कहीं इधर उधर चले गए थे। सब लोग अपना अपना काम ही करते रहते हैं। नौनी को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नोनी इधर उधर बहुत ज़्यादा भागता है खेतों में। यहाँ बहुत रिस्की रहता है क्योंकि स्नेक्स बहुत आने लगे हैं, गर्मियाँ हो गई है ना और फिर खेत भी खाली हो गए, तो बहुत ज़्यादा सांप यहाँ निकलते हैं। नोनी क्या नारियल का पेड़ बनाया मैंने, देखो नारियल का पेड़, नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री। कहाँ है बेटा कोकोनट ट्री? कहाँ है? नोनी को क्या पता है, इसमें कोकोनट नहीं आए अभी। कोकोनट आएंगे तो हम नारियल पानी पिएंगे। तो सबसे पहले मैं नोनी को रेडी करती हूँ। नोनी को आज मैं पहनाऊंगी ये वाली टी शर्ट जो मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। इसकी फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की थी मैंने ये। इसके साथ में ये ट्राउज़र, और ट्राउज़र तो अच्छे हैं बट ये है ना यहाँ पे जो इलास्टिक लगी हुई है ये टाइट हो जाती है और उसके निशान बन जाते हैं।
ये थोड़े से टाइट है इसके लिए। और इसके अलावा मैं ज़्यादा इसके कुछ कपड़े लाई नहीं हूँ, और एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख लिए क्योंकि ये गंदे करता है, मुझे पता है। तो ये मैंने रख लिया, इसका पानी का बोतल, इसका हैंकी, ये सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी। और फिर हो गया तैयार। देखो जरा पॉकेट में हाथ डालो, पॉकेट में हाथ डालो। ये देखो नोनी का टशन। ओहो ओहो, नोनी की टी शर्ट में डॉल्फिन। तो बस यहाँ पे ना नोनी को फ्री करके मैं अब रेडी होना स्टार्ट करूँगी। और मैं इतनी जल्दी तैयार होना पड़ा, विद इन 10 to 15 मिनट्स हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि अचानक से भैया का कॉल आ गया था कि 10-15 मिनट के अंदर आप लोग रेडी होके आ जाओ, क्योंकि सब लोग साथ में जाने वाले थे शादी के लिए। तो बड़ा दिक्कत हो गया था। जल्दी जल्दी में साड़ी पहनी, थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप किया। मैंने सोचा था अच्छे से रेडी होंगी, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है। और बस भैया को कॉल आया था, हम उनकी कार में जाएंगे ना, जल्दी जल्दी तैयार होना है। मैंने बीबी क्रीम लगाया है, थोड़ा सा कंसीलर और आईलाइनर। बस आजकल मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप करना भी सीख रही हूँ, प्रैक्टिस होती रहेगी इस तरह से। और साड़ी मेरी दिखाती हूँ, मेरी साड़ी बहुत प्यारी है वैसे, ये वाली बहुत ही हैवी है, इसका बॉर्डर काफ़ी अच्छा है। और मैं हेयर्स ओपन कर रही हूँ और फिर चलते हैं। तो इसके बाद मैं अपनी कुछ हल्की फुल्की ज्वेलरी भी पहन लूँगी। तो सबसे पहले ये गुलोबंद, जो कि हमारे कुमाऊँ में चलती है, उत्तराखंड की शान। और उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया था, आपका मंगलसूत्र बहुत सुंदर लगता है, इसका डिज़ाइन आप क्लोज़अप दिखाना। तो इस तरह से बहुत पुराना, मतलब शादी का ही है, पुराना क्या कहें, शादी का ही है ये मंगलसूत्र, और बहुत प्यारा लगता है। तो लंबा वाला कैरी करने में दिक्कत रहता है, तो पार्टी के अकॉर्डिंग ठीक रहता है। उसके अलावा मैंने गोल्ड की अपनी जो है बेंगल्स पहन ली थी। बाय बोलो। बाय। मैं गाँव नानी पास जा रहा हूँ। हाँ, नोनी को इतनी एक्साइटमेंट है ना चलने की। मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ। आज हम कोई भी खाली नहीं है, ठीक है? बस वॉमिटिंग मत करना, ओके नोनी? वैसे हमारा गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ हम लोग 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे हमारे गांव। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है, और यहाँ तो हर रोज़ ही सांप निकल रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो इसके बाद भाभी भी यहाँ पे रेडी होके आ गई थी, और भाभी का काम होता है नोनी को पकड़ना, भाभी और मम्मी का। क्योंकि ना मुझे साड़ी पहनने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, और इतनी हैवी साड़ी थी मेरी, मैं नोनी को पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो फिर थैंकफुली मेरे फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे हैं ना, पूरे गांव में उन्होंने ही सिर्फ नोनी को पकड़ा है, मतलब सब लोगों ने मिलजुल के पकड़ा, और मुझे नोनी को नहीं पकड़ना पड़ा। साड़ी के साथ बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पकड़ना। तो फिलहाल यहाँ पे गांव के लिए कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और मिठाई वगैरह लेके हम चल पड़े जीप में बैठ के गांव के लिए। नोनी का थोड़ा सा डर रहता है, उसको वॉमिटिंग ना हो, लेकिन वो आजकल थोड़ा सा इंजॉय करने लगा है जीप में, कार में जाना, और पहाड़ों का तो अच्छा सफ़र अच्छा लगता है ना इस तरह से, अगर वॉमिटिंग ना हो। क्योंकि बहुत नज़दीक में ही हमारा गांव, करीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन पिछली बार उसने वॉमिटिंग कर दी थी। होता है, बच्चों का समझ में नहीं आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नोज़िया में भी रहते हैं बच्चे, इस वजह से। तो नोनी ने काफ़ी इन्जॉय किया, और जीप में बैठ के हम सब लोग निकल पड़े थे अपने गांव के लिए। और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू, आज का वेदर बहुत अच्छा था, एकदम खिला खिला सा, और पूरी तेज़ धूप आई थी। क्योंकि लास्ट डे जो यहाँ यहाँ वेदर थोड़ा सा ख़राब हुआ था, दिन में ऐसा लग रहा था बारिश होगी। आई थिंक आसपास के इलाकों में हुई होगी, लेकिन पहाड़ों में ना अभी खुल के बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ी बहुत दिन में गर्मी हो जाए। चलते हैं, सिर्फ 20 मिनट लगे, आज नहाने को उल्टी भी नहीं हुई, आराम से हम लोग पहुंच गए हैं। इतने सारे लोग आए हैं, सब शादी में ही जा रहे हैं। जीप में बैठ के आने का फ़ायदा होता है कि नोनी वॉमिटिंग नहीं करता है। अपी भैया पापा वो सब बाद में आएंगे, हम लोग पहले आ गए क्योंकि अपी गई है कोचिंग। ये हमारे गांव का मंदिर। किसको बुला रहे हो नोनी? रोटी दूंगा। गोट आई है, मंकी है। अच्छा, हमारे गांव में बहुत सारे मंकी है। आजा आजा, कहाँ नहीं है आजकल मंकी। हाँ, चलो भैया चलो। आजकल सभी जगह मंकी होते हैं। आजकल तो कुछ हो भी नहीं रहा है। ये लेके खा रहे हैं शायद, गेहूं की बालियां खाते हैं। गेहूं कैसे खाने में? गेहूं की बालियां खा रहे हैं बंदर। वो तो पैर गिरा है। नौनी, यू भी भैया कहाँ है बताओ?
तो सबसे पहले हम लोग अपनी ताई जी के घर पहुँचे, जो मेरी गांव वाली ताई जी है। और आप सबको पता ही है, मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। कुछ मेरी कज़िन सिस्टर्स लगती हैं और कुछ ताई जी, चाची, सब लोग मेरे रिलेटिव्स ही लगते हैं, नोन अननोन। शादी के दिन तो सबसे मिलना जुलना हो ही जाता है, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, रौनक रहती है घर के आसपास और बहुत ही सुंदर सा हमारा। नोनी यहाँ के इतने मस्ती कर रहा है क्योंकि यहाँ पहले आ चुका है, तो अब वो इधर उधर देख रहा है, सब जगह घूम ही रहा है। आओ इधर आओ, मम्मी लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं। इसके बाद नोनी को मिल गए थे काफ़ी सारे टॉयज़। यहाँ पे ना भैया के बेटे के काफ़ी सारे टॉयज़ थे, तो ताई जी ने उसको दे दिए खेलने के लिए और नोनी वाज सुपर हैप्पी। हेलो केचिया, पापा को मिलाओ, पापा को तो ये फोन करो, ये पकड़ो बस। हाँ। ये दो। हेलो। हाँ पापा जल्दी आओ, टन घंटे बच्चे आओ, चालू हो गए होंगे। कम कम। कम नौनी का यूवी भैया आ गया। नौनी देखो, उसको देख ही नहीं रहा है, नौनी को अपने खिलौनों से। देखो हाय बोलो यूवी भैया को। आप छुपा रहा है। ये मिट्टी का चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता है इस तरह से। देखो मिट्टी से लिपाई होती है इसमें और बहुत प्यारा लगता है। बकरी देखने जाना है ना, चलो। कार्तिक के पीछे जा रहा है। हाय कर लो, हाय हाय बोलो, हाय बुआ, ओ हाय। तो कहाँ देखिए फिर बता। इसके बाद यहाँ पे अपी भी आ गई थी और अपी के साथ में ताई जी, पापा, भैया सब लोग आ गए शादी में। और यहाँ पे खाना इतना टेस्टी बनता है ना, गांव का खाना और शादी पार्टियों में कहीं और जाओ खाना खाने होटल्स वगैरह में, बहुत ही डिफरेंस रहता है। गांव के खाने की बात ही अलग होती है। तो सुपर टेस्टी खाना आज हमने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं चूल्हे पे बनती है और चूल्हे के खाने का तो अलग ही टेस्ट होता है। तो नोनी और उसका भैया यहाँ पे देखो। हाय यूवी, हाय बोलो बेटा। ओम जय जगदीश। यहाँ आरती हो रही है उसकी। ये मेरी भाभी यूवी की मम्मी। हाय भाभी। और नोनी को देखो, यूवी के घर में आके ये क्या क्या कर रहा है, मतलब सब जगह ही जाके ऐसा करता है ये काम। गाओ गाओ ओम जय जगदीश बोलो। वाह, यूवी के शूज कौन लाया? अब बोलो। ये देखो यूवी आपको फ्रूटी नहीं दे रहा है भैया, मतलब नोनी दे दो थोड़ा सा। लाओ दे दो, अभी दे देगा, मैंने बोल दिया दे देगा। नोनी थोड़ा अच्छा दे दो यूवी भैया को। हाँ गो दे दो। तो चलो यूवी, हमारा छोटे दूल्हे राजा भी तैयार हो गए हमारे। अब फ्रूटी पियेंगे पहले वो, उसके बाद जाएंगे बारात में।
बस यहाँ पे शादी की रस्में चल रही थी, फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था और शाम का टाइम हो गया था। नोनी बीच में 1-1.5 घंटा सो के उठा। अभी वो थोड़ा सा फ्रेश मूड में है और यहाँ पे उसका भैया आ गया यूवी उसके साथ खेलने के लिए। दोनों की काफ़ी मस्ती चल रही थी और हम लोग बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। नोनी करो ये। बज गया। फाइनली हम घर पहुंच गए। सबसे पहले फेस वॉश किया और मॉइस्चराइज़र लगाया है। ऐसी हालत हो गई थी ना, थक के चूर हो गए। और नोनी यहाँ पे क्या खा रहा है? पॉपकॉर्न। अपने यूवी बैग का ये लेके आ गया टॉय। कैसा लगा नोनी आज गाँव जाके? पता नहीं क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी अभी चाय बना रही है और अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घर में। घर ऐसे फैला हुआ है, धुले हुए कपड़े फोल्ड करने हैं, डिनर की तैयारी करनी है। और गांव में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। होपफुली आपने भी शादी इन्जॉय की होगी। कार्तिक फिर से जा रहा है गाँव। नोनी को भी जाना है पीछे पीछे। तो भैया भाभी एक्चुअली गाँव में फिर से जा रहे हैं। वहाँ किसी की एनिवर्सरी भी थी ना, तो वो लोग एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं। और अभी तो नहीं जाएगी। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और फाइनली हमारे घर में शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सारे चीज़ें लग गई हैं। धीरे धीरे आपको घर में रौनक दिख जाएगी और डेकोरेशन भी कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे खेतों में भी लगा हुआ है सारी चीज़ें। मतलब ये ना पोल वोल सब लगा दिए ताकि टेंट लगाने में इजी रहे। और पानी का भी यहाँ पे इंतज़ाम हो गया है। आपको मैं मेन गेट पे दिखाती हूँ, उधर भी गेट लगने वाला है, वहाँ पे भी तैयारी हो गई है। इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम हल्का, बहुत ही हल्का फील कर रही हूँ मैं। वहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट पे, वहाँ पे भी पोल वोल लग गए हैं गेट बनने के लिए। तो वहाँ रहेगा मेन गेट और वहाँ से यहाँ तक पूरा डेकोरेशन रहेगा। और ये सारे खेत हमारे ही हैं, मम्मी और ताई जी के, और कुछ और लोगों के भी हैं। तो सब में डेकोरेशन करके खाने पीने का सारी चीज़ें, सारा फंक्शन हम लोग घर पे ही ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खुली खुली जगह है। मामू शादी तैयारी शुरू हो गई। तो बस यहाँ पे मैं अपने काम निपटाऊंगी जल्दी से। नोनी को मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए और जब भी उसको दूध की बोतल मिलती है ना, वो मेरी गोद में ही आता है। उसको मेरी गोद में बैठ के ही दूध पीना होता है। तो लगे हाथों मैंने यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर दिए। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई मैं, टाइम भी नहीं हो पाया क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं घर के। और फिर मम्मी ने यहाँ पे सिंपल सा डिनर बनाया, क्योंकि शादी से आने के बाद ना हिम्मत नहीं होती है कुछ भी बनाने की। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और सरप्राइजिंग वीडियो भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।